हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करेंगे। पहली बात तो ये कि उधर होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हो रही है। और जो कंट्रीज जा रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, फिर भी वो जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने माली मफाद हैं सारे। आप जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें, वो आपको नफरत की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है, हर लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है कि इस साल G20 समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। G20 समिट को लेकर इंडिया में तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। G20 इवेंट की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएंगी। इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। इसको लेकर अभी से ही पाकिस्तान की जानिब से कुछ रद्द अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान के सियासतदानों का कहना है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट नहीं करवा सकता। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 इवेंट की मीटिंग्स को रोक सकता है या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलाम अली। गुलाम अली, आपको पता है कि इस साल जो G20 की मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और आपको पता है कि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी रखी जाएंगी। क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर है वो एक मतलब कह लें डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पे यूएन की जो है वो एक करारदाद पहले से जो पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो यूएन में इस इशू को उठाएं और वो इस इशू पे कश्मीर का जो है, कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें, ताकि ये हम लोग जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे कायद ने हमें दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड कर सकें। आपने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो G20 की कुछ मीटिंग्स होने जा रही है उन्हें रोका जाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? जी, पाकिस्तान, देखिए, इमरान खान ने यूएन में खड़े होके जो है वो जो स्पीच की थी, उससे पूरा यूएन जो है वो एक दफ़ा हिल गया था। पूरे मुल्क को उन्होंने पूरी इंटरनेशनल जो भी फॉर्म्स थी, जो भी इंटरनेशनली होस्ट करते हैं यूएन वाले, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको बताया था कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है वो क्या है, क्या मायने रखती है, हमारे दिलों में उनकी जो इज़्ज़त और एहतराम है वो कैसे है। तो इसी तरह अगर आपके लीडर्स में इतनी पावर होगी, आप इनरोल कर सकेंगे, आप यूएन में उसका मसला उठा सकेंगे, इस्लाम को एक जगह पे इकट्ठा कर सकेंगे। ये शहबाज शरीफ वगैरह ये सारे लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी सारी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, इनके जो है वो पैसे जब्त हो जाएंगे, स्विस बैंक में इनके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, लंदन में इनके फ्लैट हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये इस वजह से जो है वो कंडेम नहीं करते। भारत में इनके अपने ज़ाती कई हमारे सियासतदान हैं जिनके कारोबार हैं इंटरनेशनली, ठीक है, जो डील करते हैं ये लोग। इस वजह से ये इंडिया के मामले में इस कदर जो है वो खामोशी का इजहार करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एज़ अ नेशन, एज़ अ कौम हमें स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर कि हम लोग जो है वो कश्मीरियों का साथ दें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की हुई है। कश्मीरियों का साथ आप 75 सालों में तो दे नहीं सके, अब आपने क्या देना है? यहाँ पे जो हम आपके पास दूसरा कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोग भी इंडिया से हलाक करने को तैयार हैं, तो आपने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? मैडम देखें, ये तो अभी हमारे सियासतदानों की खामियां हैं जो 75 सालों से हम लोग जो है वो इस मुल्क के जो अपने ज़ाती रहायशी हैं,
वो इस सिचुएशन में आगे हुए हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मुल्क ऐसा हो जाएगा, इसमें इतनी महंगाई हो गई है। तो अभी हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग उनको कह सकें कि जी हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। और बात रही इंडिया की, तो इंडिया तो ऑलरेडी कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके ये बात साबित कर चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। बाकी रही इंटरनेशनल मार्केट में ये बात रजिस्टर करवाना, तो जब G20 की मीटिंग वहाँ पर होंगी, आपको पता है ये कश्मीर का पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में होने जा रहा है। तो ऑलरेडी तमाम कंट्रीज़ में ये रजिस्टर हो जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट जाएगा, कश्मीर इंडिया के पास चला जाएगा और इससे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, उस सब पे पानी फिर जाएगा। कश्मीर इंडिया के पास चला नहीं जाएगा मेरे भाई, कश्मीर ऑलरेडी इंडिया के पास है और हम 75 सालों से कुछ नहीं कर सके। हमें इस बात को कबूल कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अभी तो वो डिस्प्यूटेड है ना, उस पर यूएन की करारदाद अभी अवेलेबल पड़ी हुई है, ठीक है, उस पर वोटिंग होनी है ना, तो उस पर कोई भी इंटरनेशनल फोरम वर्क करता है ना ही हमारे सियासतदान उसको उठाते हैं किसी भी। फिर इंडिया किस हक से वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इवन क्या आपको पता है कि इंडिया की जितनी आर्मी थी, इंडिया ने वो सारी वापस बुला लिया जम्मू कश्मीर से। जी उनको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम पे किसी भी किस्म का हमला करने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है, वो लोग इनको अपनी ही लड़ाई में लड़ते हुए मरते हुए देख रहे हैं और वो होपफुली ऐसा कभी ना हो कि हमारे पास जो कश्मीर है वो लोग भी इंडिया के साथ हिलाक कर लें, क्योंकि जैसी सिचुएशन इन लोगों ने कर दी हुई है, आपको शायद आइडिया होगा, आप मीडिया से बिलोंग करती हैं, हमारे कितने परसेंट नौजवान जो हैं वो बाहर के मुल्कों में चले गए हैं, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ खुद ही खाई जाते हैं, खुद ही करते हैं, ना ये कौम का सोचते हैं ना ये। अब आप पाकिस्तानी होकर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं, यहाँ से नौजवान बाहर भाग रहे हैं, तो कश्मीर क्यों इंडिया को छोड़कर हमारे साथ इल्हाक करेगा? हाँ, अगर वो इंडिया को छोड़ेगा तो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनने के लिए पाकिस्तान के साथ इल्हाक कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान तो खुद जो है वो डूब रहा है। जी इसके पीछे एक नज़रिया है, देखिए उनकी आज़ादी के पीछे एक नज़रिया डेवलप है। हमारा पाकिस्तान बना था एक नज़रिए, कौमी नज़रिए के बुनियाद पे बना था, और हमने उनसे आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि हम लोग जो है वो यहाँ पे जाके अपनी अयाशियाँ करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हमने ऐसे ही रहना था तो हम लोग उनके साथ इलाक़ करके भी रह सकते थे। अगर हमने ऐसे ही रहना था, हमारे कायद ने हमें पाकिस्तान इसलिए दिलवाया था ताकि ये इस्लामी रियासत बन सके। जम्मू कश्मीर के लोगों का आज भी यही स्टांस है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ इसलिए चाहते हैं कि हम अपनी इबादत आसानी से कर सकें। हम लोग जो है वो अपने मज़हब, जो हमारी तौहीन की जाती है, हमें खुलेआम इबादत नहीं करने दी जाती, हमारी मस्जिदों की तौहीन की जाती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, हमें त्यौहार नहीं मनाने दिए जाते, तो हमें मजहबी आज़ादी चाहिए। इसके भी बिहाइंड द रीज़न ये है, अदरवाइज़ ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाना या मुल्क को ये ले जाना, पाकिस्तान के साथ इलाक़ ना करना, ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। उन्होंने एक नज़रिए को लेके आगे चल रहे हैं और वो हमेशा कश्मीरियों का ये जज्बा उनके साथ रहेगा और वो इसी के ऊपर बात करते रहेंगे कि हमें ये नज़रिया आगे लेके जाता है। कभी भी ये चीज़ें आगे नहीं लेके जाती है आपको कि आपके पास कितना पैसा है, कितना है, लोग कितने मर गए हैं आपके, क्या हो रहा है क्या नहीं। जब तक आपके साथ नज़रिया है, आखिरी खून के कतरे तक वो लोग लड़ते रहते हैं। आपका नाम? हैदर। आपको पता है कि G20 समिट जो है वो इस साल इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इंडिया ने इस इवेंट की कुछ मीटिंग जो है मकबूजा कश्मीर में भी रखी हैं। क्या वजह है कि ख़ास कर इसकी कुछ मीटिंग G20 की मकबूजा कश्मीर में इंडिया की जानिब से क्यों रखी गई? वो इसलिए रखी गई है, पहले जो लोग ताना देते थे ना खान को कि कश्मीर बेच रही है, अब वो चेक कर रहे हैं कि कश्मीर किसने बेचा है। ये जो बेचने वाले हैं ना वो बैठे हुए हैं, उनको वो इस पे एक भी कोई इंटरव्यू मुझे दिखा दें, कोई एक हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर इस पर डिबेट हो रही हो। सारी डिबेट किस पे हो रही है? खान को पकड़ो, खान को डिस्क्वालीफाई करो, हमारी अंदर की लड़ाइयाँ हो रही हैं। और वो पावरफुल है इस टाइम, इसमें कोई नो डाउट, माशी तौर पे भी है, हर तरीके से वो अपनी नंबरदारी चाह रहा है और वो नंबरदारी ले लेगा। इस तरह के हालात रहे ना, हम अपनी ही लड़ाइयाँ लड़ते रहे, ये वीडियो खेलते रहे ना, तो वो ले जाएगा ये सब कुछ। ये आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ये आपस की लड़ाइयों से बाहर निकलेंगे तो ये रोक सकते हैं। ये जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ पे जाके जो जाना चाहिए इनको, ये अपनी लड़ाइयों से बाहर निकले। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें, हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं,
ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पे कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है। ठीक है ना, अमेरिका उसके साथ है, बड़े बड़े जितने भी वो पावरफुल मतलब करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का, वो उन्होंने वो स्टेटस को ही ख़त्म कर दिया। क्या कहा है, किसी ने भी कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ नाम की अक़वाम मुत्तहिदा, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता अगर G20 की कुछ मीटिंग्स मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई एक दो भी कर ले, तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके इसके बात की तईद करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये हो गया तो उसके बाद समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो वो तो जाहिर बात है, अगर वो कामयाब हो गया इसमें तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया है। आपको पता है इंडिया ने अपनी सारी आर्मी, जितनी आर्मी थी, वो मकबूजा कश्मीर से विड्रॉ भी करवा ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें ना, लास्ट में अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। वो इस खित्ते में अपनी नंबरदारी चाह रहा है, वो कामयाब हो जाएगा, उसके बाद ताकत है माशी, उसके बाद बहुत पैसा है। हमारे पास तो ये भी पैसा नहीं है कि हम अपनी जो है इकॉनमी उसको भी स्टेबल। हमारे पास पैसा है लेकिन हम मुल्क के ऊपर लगाना पसंद नहीं करते। वो लोग अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, अपना सारा पैसा अपने मुल्क को बनाने पर लगाते हैं और हम अपनी जेबें भरने पे और खुद का स्टेटस बड़ा करने में लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुहिब वतन है। हमारे 75 साल हो गए, कोई मुहिब वतन नहीं है। यहाँ पे एक ही चूरन बेचा जाता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमने कश्मीर पे कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हमने रोज़ नारे लगाते हैं, ये पंफलेट होते हैं सब कुछ, लेकिन कश्मीर के ऊपर किसी ने कुछ काम नहीं किया। आप देखें कि हमने नारे लगाने के अलावा और कुछ नहीं किया और इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर ली है। यहाँ तक कि अलकायदा की जमात ने भी कहा है कि हमें इस बात का एतराफ़ अब कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें, वो आपको नफरत की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है, हर लिहाज से आईटी में पता नहीं कितने अरब कमा रहा है। तो जाहिर बात है बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया कुछ भी कर सकता है। आपने कहा कि कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, तो फिर हम लोग हर बात में ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कश्मीरियों के साथ रह के हूँ 2 साल दुबई के अंदर। अच्छा, तो वो एक कश्मीरी था, मैंने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान से, कहता फिर क्या करूं। मतलब वो इतनी नफरत से देखता था मुझे, मैं उसका साथ ड्यूटी करता था तो वो मुझे सलाम ही नहीं करता था। मैंने कहा यार भाई हम भाई भाई हैं। कहता कोई भाई नहीं है, आपकी जो फौज है या जो भी आपके लोग हैं ना सियासी, वो सिर्फ सियासी चूरन बेचते हैं। आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या कश्मीरी इंडिया से भी इतनी नफरत करते हैं? नहीं, वो इतनी नफरत नहीं करते, लेकिन वो यूनिवर्सिटियाँ वो उधर जाते हैं पढ़ते भी उधर हैं, वो बिजनेस भी उधर करते हैं, इतने नहीं करते। लेकिन वो इंडिया के साथ लोगों के साथ बैठ जाता था, लड़का मेरे साथ नहीं बैठता था। वो ये तो बड़े अफसोस की बात है, सुन के हैरत हो रही है मुझे। मैं ये यकीन करें, मुझे खुद बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार हम तो लोग कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, कहता है ये सब बकवास है। उसने ऐसे वर्ड बोले, जो बोला है ना मैं वैसे ही आपको बता दूँ, वो इतनी नफरत करते हैं। आपका नाम? उस्मान खान। उस्मान, बेसिकली हम आपसे ये बात करना चाह रहे थे, जैसा आपको पता है कि इस साल G20 समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इंडिया में G20 समिट को लेकर तैयारियां पूरे ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। अब इस G20 समिट की कुछ मीटिंग्स जो हैं इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में भी रखी हैं। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में इंडिया इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट मकबूजा कश्मीर में करवा सकता है? जी करवा सकता है। एक्चुअली इस शुरू करने से पहले ना मैं एक आपको मुहावरा बोलना चाहता हूँ। वो मुहावरा है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो इसके अंदर वही चीज़ ही आती है, क्योंकि देखिए कश्मीर जो है ना वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। उसके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो रेजोल्यूशन के अंदर के ऊपर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की, और वो जो है रेजोल्यूशन लेके भी इंडिया ही गया था। तो वो ऑलरेडी उसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर डाल चुका है। वो पर अभी तक कोई मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और वो तब होना है जब उसके अंदर रेफरेंडम होगा और उसके कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो वो जो है उसके अंदर अव्वल तो पहली बात तो ये कि उधर होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है,
लेकिन हो रही है, और जो कंट्रीज़ जा रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, फिर भी वो जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने माली मफाद हैं सारे। अब वही बात आई थी कि जब आपके पास जो है जी पैसा जब आपके पास हो तो आपकी हर कोई सुन रहा होता है। ये हम अपने घरों के अंदर भी देख सकते हैं कि जो है जी अगर जो है ना जो कमाने वाला होगा उसकी पहले सुनी जाती है, और जो बेचारा जो है ना अगर कमाने वाला नहीं है, बेरोज़गार है, तो उसकी कोई इतनी सुनता भी नहीं है। हमारे साथ भी इस टाइम पे वही सिचुएशन ही एक चल रही है। इंडिया कर रहा है, उसकी उधर जाके हो भी रही हैं, G20 कंट्रीज़ उधर आ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने माली मफाद हैं, और उसका फ़ायदा उठा के इंडिया कश्मीर को अपना करवाने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि जब 20 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया में जाकर इन मकबूजा कश्मीर में जाकर मीटिंग्स अटेंड करेंगी तो ये बात पूरी दुनिया में रजिस्टर हो जाएगी, कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया की टेरिटरी है? मैं इसके ऊपर थोड़ी डिफरेंट रखता हूँ राय। मेरे हिसाब से कि जो है ना नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उसके अंदर इंडिया के भी सिग्नेचर्स हैं, पाकिस्तान के भी हैं। तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं चलते। ठीक है, उससे कुछ उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है आए कि जो है वो इंडिया के हक़ के अंदर जा रही हो बात, लेकिन उसका अल्टीमेटली उसका एंड जो है आना उधर ही है। पाकिस्तान और इंडिया को ही उसको सॉर्ट आउट करना पड़ना है कि जो है ये क्या होना है। और जिस तरह जो हमारी साइड का है उधर का भी रेफरेंडम होना है, और उस साइड का जो है मकबूजा कश्मीर, उसका भी अल्टीमेट हल यही है कि उधर रेफरेंडम हो, दोनों उधर के लोगों को जो है ना वो दिया जाए चांस कि आप किधर रहना चाहते हैं। आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या आप आज़ाद रहना चाहते हैं। जो उनको फैसला हो वो दोनों कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग्स को रोक सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि इंडिया वहाँ पर इस तरह के इवेंट, इस तरह की मीटिंग्स नहीं करवा सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पाकिस्तान इस G20 समिट का हिस्सा भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता पाकिस्तान कुछ कर सकता है इसके अंदर। उसकी वजह मैंने पहले बता दिया है, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना। तो जो है इस टाइम पे जो है उनकी बात इसलिए सुनी जा रही है और पाकिस्तान को इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि पाकिस्तान जो है ऑलरेडी कर्जे मांग रहा है। जब आप पैसे मांग रहे हैं तो आपने अपनी इज्जत वैसे गवा दी, ख़त्म कर दी। अब आप कहें कि जो है जी आपकी बात सुनी जाए, आप बेशक राइट पे भी है ना, तो हर कंट्री अपना मफाद देखता है पहले। मतलब मैं देखूँगा कि मेरा जो है जी, अगर मैं एक फर्म में काम कर रहा हूँ और उस फर्म के अंदर जो है उस फर्म मुझे अगर पैसे दे रही है, मुझे फ़ायदा दे रही है, और इवन दो जानते हैं कि वो फर्म कुछ गलत करे किसी दूसरे मेरे जो है ना कुलीग के साथ या कुछ, तो मैं उस फिर भी चुप कर रहूँगा, खामोशी इख्तियार कर लूँगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा होगा कि मेरा मफाद जो है इससे है, और अगर मैंने इसके साथ बिगाड़ी तो मेरा मफाद ख़राब होगा। तो सबसे पहले हर कंट्री जो है अपना अपना मफाद देख रही होती है। उनका पहला जो है वो मकसद है अपना मफाद। तो वो इंडिया एक पूरी जो है वो एक मार्केट है दुनिया के लिए, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी है उनके पास, उनको जो है वो सारी प्रोडक्ट्स वगैरह इन्होंने बेचनी है बाहर की कंट्रीज़ में। वेपन्स वगैरह उधर जो है जाता है, रशिया वगैरह का, फ्रांस का, रफ़ाइल जो तैयारे उन्होंने ख़रीदे, हम तो उसका 1% भी नहीं उनसे ख़रीदते, ठीक है ना। वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, उन्होंने अपना मफाद पहले देखना G20 कंट्रीज़ ने। वो डेफिनेटली आपको नहीं देखेंगे कि आप ये कह रहे हैं, इवन आप राइट पे भी होंगे तब भी नहीं वो देखेंगे, वो उधर जाएंगे और ये होगी। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।